सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है, पहला आ जाएगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और तीसरा पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तीन तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला चलते हैं तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। पहला चल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, जिसके ऊपर कुछ पावर हो। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए, मान लेते हैं एक कोई रिएक्टेंट है वह चेंज हो रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट में, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वह तुम्हारा इसका पावर एस मान लेते हैं, तो इसका ये होगा। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा हो जाए जीरो, तो जीरो ऑर्डर करने का मतलब ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आर बराबर यहाँ पर लोग के ले रहे हैं और ये हो गया ए का पावर जीरो। तो यहाँ पर रेट के लिए हम लोग लिखते थे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर ये जो ए घट रहा है इसको हम लोग आर के बदले लिखते हैं माइनस डी ए बाय डी टी। यह बताता है कि ए जो घट रहा है वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर के। अब किसी चीज पर पावर यदि जीरो रहे तो उसका वैल्यू आता है वन, यदि किसी चीज पर पावर यदि जीरो रहे तो उसका वैल्यू वन, यहाँ पे टोटल टर्म हो जाएगा वन। तो डी ए बाय डी टी यह तुम्हारा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं तुम्हारा डी ए बराबर के और डी टी। इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारा एक इक्वेशन आएगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वह तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ए नॉट तुम्हारा यहाँ पर ए नॉट माइनस ए बाय टी, यह के बराबर हो जाता है। यह तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारा इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो यहाँ पर तुम्हारा कंसंट्रेशन जो चेंज है उसके बेसिस पर और तुम्हारा कितने देर में रिएक्शन हो रहा है वो उसके बेसिस पर हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए नोट जो है वह तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ए यह तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम्हारा है, यह तुम्हारा क्या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर टी जो है वह रिएक्शन कितने देर में हुआ है, मतलब टाइम इंटरवल के बारे में भी बताता है। तुम्हारा हो गया टाइम इंटरवल के बारे में बताता है। और के जो है यह रेट कांस्टेंट के बारे में बताता है कि जो है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। यह तुम्हारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहने का मतलब हुआ कि वह टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, आधा हो जाए, वह कहलाता है हाफ लाइफ। एक टर्म आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में रिएक्टेंट becomes half of their initial concentration। तो मतलब अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का वह हाफ हो जा रहा है।
become half of their initial concentration। तो उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आधा हो जा रहा है, रिएक्टेंट अपने तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वह अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ में। इसको बोलते हैं लोग टी हाफ। यहाँ पर हाफ लाइफ हुआ टाइम इंटरवल है। इन विच जहां पर रिएक्टेंट becomes half of the initial concentration, और इसको हम लोग लिखते हैं टी हाफ से, टी नीचे 1/2 ये हो गया तुम्हारा टी हाफ लाइफ। अब यहाँ पर देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखते हैं। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन है तुम्हारा वह A0 है। तो हाफ लाइफ में देखे तो वहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जा रहा है। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा, फाइनल कंसंट्रेशन वह इनिशियल कंसंट्रेशन A0/2 इसका हाफ हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग रेट इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर A0 का वैल्यू होगा तुम्हारा A0 माइनस एक यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा A0/2 बाय यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा T, यहाँ पर हाफ लाइफ है तो T हाफ और K ये हो गया। अब यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करते हैं यह आ जाता है तुम्हारा A0/2 T हाफ इक्वल टू K। यहाँ पर हाफ लाइफ मतलब T हाफ ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा A0/K का, A0/2K का बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा है हाफ लाइफ है। यहाँ पर हाफ लाइफ देखिए T हाफ ये हो जाएगा तुम्हारा A0/2K। यहाँ अब नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन ले लिए ए, यह बना रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वह तुम्हारा इक्वल हो जाएगा के जहाँ बताया रेट कांस्टेंट, और ए इस पर पावर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर पावर हो जाएगा 1, यहाँ पर पावर हो गया 1। अब रेट ऑफ माइनस डी ए बाय डी टी यह बराबर हो जाएगा तुम्हारा के इंटू ए मोलर कांस्टेंट ए। यहाँ पर जब इसी को हम लोग एक्सटेंड करते इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद एक इक्वेशन आएगा, इसे कहा गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह आ जा रहा है तुम्हारा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेते हैं तो वह तुम्हारा आएगा के जहां बता रहा है रेट कांस्टेंट के बारे में, के हो गया तुम्हारा रेट कांस्टेंट के बारे में, के बराबर हो जाता है 2.303 बाय टी, ये हो गया बराबर 2.303 बाय के इनटू लॉग। अब यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन A, यहाँ पर A0 बाय A, तो यहाँ पर A0 तुम्हारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पर यह है ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, और यह टाइम T इंटरवल, T जो है वह टाइम इंटरवल जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 से A पर पहुंचा है, और K जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा ए नॉट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर ये आ जा रहा है तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका हाफ लाइफ देखते हैं। तो हाफ लाइफ करने का मतलब वह कंसंट्रेशन जहां पर रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का वह टाइम इंटरवल जहां पर रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जा रहा है। तो एट टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए नॉट रहेगा और यह फाइनल कंसंट्रेशन जो है वह ए नॉट यह चेंज हो रहा है तुम्हारा ए नॉट बाय 2 में। मतलब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वह ए नॉट से चेंज हो रहा है ए नॉट बाय 2 में। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 2.303 बाय टी हाफ इंटू लॉग यहाँ पर ए नॉट। अब इसके बदले तुम्हारा यहाँ पर a के बदले यह हो जाएगा तुम्हारा a नॉट बाय 2, यह फाइनल कंसंट्रेशन हो जा रहा है। ये हो गया a नॉट बाय 2, नीचे की तरफ ये चला जाएगा ऊपर, ये दोनों कैंसिल, तो यह k बराबर हो गया 2.303 बाय t हाफ इनटू log 2। तो log 2 का जो वैल्यू है वह होता है 0.301। log 2 का वैल्यू होता है तुम्हारा 0.301। अब जब इसका हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं, वैल्यू बैठाने के बाद तब जो तुम्हारा ये आएगा हाफ लाइफ का वो आता है के बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2.303 log 2 का वैल्यू 0.301 बाय टी हाफ, के बराबर हो जाएगा 0.69, के का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0.693 बाय टी हाफ। यहाँ पर ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। तो हाफ लाइफ वो हो जाएगा 0.693 बाय टी बाय के। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टी हाफ जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका हाफ लाइफ जो है वह 0.693 बाय के होगा। वह तुम्हारा ये आएगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है तुम्हारा। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर तो हाफ लाइफ जान गए। अब है यदि यह तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट है यदि वो 75% कंप्लीट हो रहा है, T75 करने का मतलब हुआ कि 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वह तुम्हारा इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसका दोगुना समय लगेगा 75% चेंज होने में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। मतलब 75% रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन से घटने में जो टाइम लगेगा वह टाइम तुम्हारा उसका 50% इनिशियल कंसंट्रेशन से जो घटने में टाइम लगा है उसका दोगुना लगेगा। यदि यहाँ पर हम लोग 99.9% यदि बात करें तो यह तुम्हारा जो टी हाफ है 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसका 10 टाइम्स होगा। यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगला आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जो देखने में तो फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं लगता है, तो वैसा रिएक्शन जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं लगता है लेकिन वह होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कहा गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब यह तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बट नॉट appear as first order reaction।
तो यह रिएक्शन जो है तुम्हारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वह देखने में तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल में वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर देखते हैं, ईस्टर लिए इसका जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर में डालते हैं तो यह बना देता है एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ईस्टर का जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं यह एसिटिक एसिड और बनाता है तुम्हारा अल्कोहल। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखते हैं तो रिएक्शन देखने पर यह पता लगता है कि यह तुम्हारा रिएक्शन यह एक ईस्टर पर भी डिपेंड कर रहा है और H2O मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, तो जब H2O मॉलिक्यूल्स एक्सेस अमाउंट में है तो वहां पर यदि थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स घट जाए या थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में यदि थोड़ा सा यदि पानी निकाल दे या फिर थोड़ा सा पानी उसमें डाल दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अमाउंट में लगभग निग्लिजिबल चेंज होता है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो इसका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ने पर या घटने पर निग्लिजिबल चेंज होता है। तो अब जो है यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट सिर्फ ईस्टर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स और ईस्टर इस दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन इस रिएक्शन का रेट सिर्फ ईस्टर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यह तुम्हारा हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वह तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब चलते हैं तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, मतलब यदि कोई एक रिएक्शन ले रहे हो वो तुम्हारे एक सीक्वेंस में हो रहा है। जैसे ए है, ए तुम्हारा बी बना और बी से सी बना, तो यह तुम्हारा इस सीक्वेंस में है, तो तुम्हारा सीक्वेंस में है। तो ए से बी का बन जो है उसका रेट कांस्टेंट मान ले रहे हैं K1, और बी से जो सी बना है इसका रेट कांस्टेंट मान ले रहे हैं तुम्हारा K2। तो एक हो गया K1 और दूसरा है K2। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा K का जो वैल्यू होगा वह इक्वल होता है तुम्हारा, यहाँ पर जो है यह 2.303 बाय ए से बी चेंज तुम्हारा K1 माइनस K2 लॉग K1 बाय K2। यहाँ पर जब तुम्हारा रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो रहा है तब का यह तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया यहाँ के लिए, यहाँ पर K जो है वो आ जा रहा है 2.303 बाय K1 माइनस K2 लॉग K1 बाय K2। जब तुम्हारा यह रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो, मतलब A से B में चेंज हो रहा है और B से C में चेंज हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर ये वाला इक्वेशन तुम्हारा होगा। तो सर भेजा नहीं था सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। हाँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला तुम्हारा मैसेज पढ़े हुए थे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समस्या क्या हो रही है, वो वीडियो मिल ही नहीं रहा मुझे, मतलब वीडियो तो मिल गया लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है वो प्रोफाइल। तो इसलिए वो जो फाइल है जिसमें तुम्हारा वीडियो कल परसों रिकॉर्ड किए हुए थे वो वाला अपलोड नहीं हो पाया ढंग से, वो वीडियो भी नहीं दिख रहा है कहीं पर। नहीं होगा तो फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर से तुम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो वीडियो जो है पहला क्लास का वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसका फिर से तुम लोगों को अपलोड कर लेंगे, समझ गया आदर्श? यस सर। अब यहाँ पर क्लास इन करते हैं। आकांक्षा पूछना है कुछ? यस सर। नहीं सर। आदर्श? यस सर। ठीक है सर।